ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार रविवार के दिन स्वागत है। कई सारे आपके से आज प्रातः काल में भी थे जब हमने मार्कंडेय ऋषि के विषय में आज चर्चा की थी, और कितने सारे जो पद्मशाली भक्त उनको पहली बार पता चला कि मार्कंडेय ऋषि ऐसे भगवान के भक्त थे या शिव जी के भक्त थे। आज दोपहर में कुछ समय पहले मुझे पता चला आज फ्रेंडशिप डे भी है। या पता है सबको आज फ्रेंडशिप डे भी है। और फ्रेंडशिप मतलब मित्रता का दिन। और फिर मैं सोचा कि क्या विषय पर बोले, तो फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच दशम स्कंद का ये 80 अध्याय 80 कैंटो 10 चैप्टर 80 और अध्याय का शीर्षक ही है द्वारका में भगवान कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। और वो हमारे लिए एक आदर्श एक मित्रता है। इस संसार की मित्रता सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जब तक अपना काम है तब तक सारे मित्र हैं, और जैसे अपना काम खत्म फिर कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं। मगर सही में मित्रता क्या है, इसका ज्वलंत उदाहरण यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। मित्रता या मित्रता का अर्थ या मित्रता किस प्रकार होनी चाहिए, सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपना जब तक काम है तब तक, ऐसे नहीं। मित्रता मतलब जो सही में कठिन समय में अपने आप को मदद करने के लिए जो आगे आए, वो मित्र है। आजकल के संसार में जो है, आप स्पेशली यूथ से यहाँ पर बैठे हैं सभी, यहाँ पर कैसे मित्र मिलते हैं संसार में? चलो भाई घूमने चलो, दारू पीने चलो, खाने चलो, या कहीं मूवी देखने चलो, ऐसे मित्र हमें मिलते हैं। और अगर हम उनके साथ नहीं जाए तो उनको लगता है पागल है। अगर हम उनको मंदिर बुलाए, चलो मंदिर में प्रोग्राम है, मंदिर में चलते हैं, तो व्यक्ति बोलेगा अरे ये पागल है, भरी जवानी में इसका पागल हो गया, अच्छा खासा था, मंदिर जाने लगा, मूवी देखने नहीं आ रहा है, हम बुला रहे लड़की देखने, भगवान को देखने जा रहे हैं। तो फिर ऐसी मित्रता इस संसार में है। और विशेष करके युवावस्था में जब व्यक्ति यू टर्न लेता है और उस समय अगर उसको अच्छी संगति मिले, तभी उसका जीवन आगे चलकर अच्छा बनता है। नहीं तो फिर फाउंडेशन ही अगर गड़बड़ा जाए तो फिर जीवन गड़बड़ा जाता है। और इसीलिए यू टर्न, यूथ के जीवन में यू टर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी यू टर्न में अगर उसको अच्छी संगति मिले, अच्छा संग मिले, अच्छे मित्र मिले, अच्छा परिवार मिले,
तभी उसका जीवन शांतिपूर्ण और आनंद के साथ आगे बढ़ता है। अगर उसी समय उसको ऐसे मित्र मिले जो रास्ता गलत दिखाने वाले, और एक बार गलत रास्ते पर लग गया व्यक्ति तो फिर पूरा संसार उद्ध्वस्त हो जाता है। ये कितने सारे हम उदाहरण देखते हैं। और गलत संग के कारण ही, गलत मित्रता के कारण ही, और गलत नशा के कारण, कोई भी नशा हो सकती है, सिर्फ खाना पीना नहीं, प्यार की नशा या दिल लगी की नशा, कोई भी नशा चढ़ सकती है। और शास्त्रों में अलग अलग नशा का वर्णन किया गया है। दंभ जिसको कहते हैं, अहंकार या नशा, कामांध, धनांध, काम के कारण वो अंधा हो जाता है, धन के कारण अंधा हो जाता है। दंभ मतलब जो अहंकार वश वो अंधा हो जाता है, और धीरे 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 ऐसी चीजों के कारण वो क्या कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चलता। और इसीलिए युवावस्था में संगति और अपना एसोसिएशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए युवावस्था, ये युवावस्था के अंतर्गत हमारे सहपाठी या हमारे एसोसिएट्स कौन है, इसके ऊपर हमारा आगे निर्भर करता है। ये स्कूल कॉलेज में भी अगर अच्छे विद्यार्थी हमारे मित्र बनते हैं, जो अच्छे जो पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जो शिक्षक या गुरुजनों का सुनते हैं, जो बताया है वो होमवर्क करते हैं, पढ़ने में रुचि रखते हैं, वो अच्छे आगे चलकर तैयार होकर पास होकर फिर आगे बढ़ते हैं। और जो कॉलेज बंक मार के घूमने फिरने में, टाइम पास करने में, कट्टे पर बैठने में, कॉलेज सा कट्टा, कॉलेज के कट्टे पर बैठने के लिए जो टाइम पास करते, फिर ऐसे एक व्यक्ति, एक कोई जो पढ़ रहा था मैं, एक लड़का लड़की देखने के लिए गया किसी के घर पे, तो उसके लड़की तो तैयार हो गई, लड़की, वो जो लड़की देखने गया था लड़की तो तैयार हो गई शादी करने के लिए। और जब माँ ने उस लड़के को देखा, बोले मैं मेरी लड़की हरगिज नहीं दूंगी। बोले क्या हुआ, लड़की तो तैयार है। बोले यही 20 साल पहले मुझे देखने के लिए आया, यही वो पागल है जो मुझे 20 साल पहले देखने के लिए आया था, इसको मैं मेरी लड़की देने वाली नहीं हूँ। जैसे कभी भी जाओ उसी क्लास में चलते रहता है, बैठकर उसी कॉलेज के आराम से 10 साल काटते रहते। तो ऐसे संगति। तो जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी इनकी चर्चा हुई, तो परीक्षित महाराज ने पूछा, ऐसे कोई भक्त वत्सलता कि भगवान की लीला या भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति कोई है तो बताइए। कहाँ भगवान ने अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान, तो बताइए कैसे भगवान दयालु है। और फिर सुखदेव गोस्वामी बताने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहे, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने, कृष्ण के एक ब्राह्मण मित्र सुदामा थे, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित थे और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन थे। इससे बढ़कर उनका मन शांत था और उनकी इंद्रियां संयमित थी। ये सबसे महत्वपूर्ण ये क्वालिटी है, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी एक विद्यार्थी जीवन की, उसकी इंद्रियां नियंत्रित है। जिसकी इंद्रियां नियंत्रित है वो विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ सकता है। और ऐसे भगवान के मित्र, कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के एक मित्र कृष्ण स्या सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तम मतलब वैदिक ज्ञान के प्रकांड पंडित। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय तृप्ति से वो दूर थे या मुक्त हो चुके थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, उनका मन शांत था और इंद्रिया संयमित थी। अभी दो है, इंद्रिय
जो भोग था उससे उदासीन और इंद्रिया शांत, दो है। कभी कभी भोग नहीं है इसीलिए इंद्रिया शांत होती है, कुछ करने के लिए है ही नहीं। खाने की तो बहुत इच्छा है मगर खाना है ही नहीं। रोज ये डायलॉग होता ना, अम्मा चली बुझाने, खाने को नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, हातात नाही दाना आणि मला बाजीराव म्हणा, पाटील नहीं बाजीराव। तो ऐसी परिस्थिति लोगों के पास नहीं है इसीलिए वो शांत रहते, मगर होकर भी इंद्रिय तृप्ति न करना, उसको कहा गया है जितेंद्रिय, उसकी इंद्रिया नियंत्रित थी। तो अभी यहाँ पर सुदामा और कृष्ण का चरित्र सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो इंद्रजीत मतलब जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। इंद्रजीत किसका नाम था? रावण के पुत्र का नाम, मगर वो सही में इंद्रजीत नहीं था। नाम तो था, जैसे संसार में भी नाम रखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर नाम होते हैं, और उस नाम का और व्यवस्थितता दूर दूर तक संबंध नहीं होता। जैसे व्यक्ति का नाम रखा नयन सुख, मगर वही अंधा है। नाम तो है नयन सुख, देखते ही सुख प्राप्त हो, मगर व्यक्ति अंधा है। मगर इंद्रजीत जिनकी इंद्रिया नियंत्रित थी, मगर उसके अपोजिट उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, मगर वो सुशील नहीं थी। सुशील मतलब जिसके कार्य, जिसका आचरण अच्छा हो, उसको सुशील कहा गया है। मगर वो सुशीला नाम थी, मगर कार्य कभी इतने अच्छे नहीं थे। और सदैव जैसे डॉक्टर के पत्नी को प्राय डॉक्टर नहीं कहा जाता है, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, शिक्षक शिक्षिका पत्नी। तो फिर ये भी बेचारी परिस्थिति गरीब थी और अपने परिस्थिति के कारण परेशान थी। और डॉक्टर जैसे पंडित पंडिताई, मास्टर मास्टरनी जैसे होती है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कह रहे कि वे तो संतुष्ट थे, मगर उनकी पत्नी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाई, सदैव असंतुष्ट रहती थी। और ये सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे, वो भले ही दरिद्र थे मगर संतुष्ट थे, असंतुष्ट नहीं थे। मगर पत्नी उनकी कभी भी संतुष्ट नहीं थी। एक दिन एक भिखारी उनके घर पर आया भिक्षा मांगने के लिए, और वो जब भिखारी घर पर भिक्षा मांगने आया तो उनके पत्नी ने कहा, हमारे घर में वृद्धि का सूतक लगा है। कौन सा सूतक? वृद्धि का सूतक। और ये ऐसा सूतक है वो कभी समाप्त नहीं होता। वृद्धि सूतक मतलब उस समय में कभी अच्छे कार्य नहीं होते। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई घर पे मरता है तो सूतक चलता है। तो वृद्धि सूतक मतलब हमारे घर में ऐसा सूतक लगा है, कोई इनकम नहीं है, कोई आउटगोइंग नहीं है, नो इनकमिंग नो आउटगोइंग, कोई है नहीं तो कहाँ से दूं मैं। तो बोले अरे आप तो सुदामा की पत्नी सुशीला है ना? तो बोले हाँ। बोले सुदामा का घर है ना? बोले हाँ। बोले सुदामा जैसे गरीब को भी इस संसार में जानता है क्या? ये सुनकर उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। बड़े बड़े जैसे नाम है उनको तो जानता ही है, बिल गेट्स, अंबानी जी, सबको सब उनको जानते हैं, मगर गरीब को कौन जानता है? और गरीब का घर भी किसको पता है? जैसे घरकुल में कोई पतरे के शेड के अंदर रह रहा है, कौन जानता है बेचारे? मगर ब्राह्मण सुदामा का घर भी कोई जानता है, उनको भी कोई पहचानता है। सुनकर उनकी सुशीला पत्नी आश्चर्यचकित हो गई। बोले अरे आपके पति ने कभी बताया नहीं आपको? आपके पति साक्षात द्वारकाधीश के वर्ग के मित्र हैं। दोनों साथ में एक साथ अवंतीपुर उज्जैन में पढ़ाई करते थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में। एक साथ बैठकर दोनों पढ़ाई करते थे। आश्चर्य।
बोले आपको कभी बताया नहीं उन्होंने? बोले नहीं, मुझे कभी बताया ही नहीं। बोले पूछो अपने पति को। तो फिर वो ब्राह्मण इतना कहकर चला गया। देखिए भगवान की योजना, कभी भी सुदामा ने अपना मित्र द्वारकाधीश है ऐसे कभी जताया नहीं, कभी किसी को बताया नहीं। आजकल कोई सरपंच या कोई आमदार हो जाता है तो कुछ लड़के या कुछ वहाँ के लोकल लोग वहाँ पर जाके उनके साथ फोटो खींचेंगे, या पानी का ग्लास, जैसे वेटर देता है ना, पानी का ग्लास जाके रखेंगे और फिर फोटो में आएगा सेल्फी निकाल के, साहेबांशी चर्चा करताना आमचे भाऊ। पानी रखने जाएंगे और वहां पर साहेबांशी गंभीर चर्चा करता या गंभीर चर्चा करते हुए। देखिए द्वारकाधीश राजा मित्रता देखिए। जैसे सनातन गोस्वामी कहे, 4 चीजें कभी भी हमें दुनिया के सामने उसका प्रचार या एडवर्टाइज नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अपने गुरु। जो अपने गुरु है, कभी कभी गुरु भक्ति इतनी जागरूक हो जाती, गुरु जी के टी शर्ट क्या पहनेंगे, गुरु जी की फोटो बैच जपमाला पे लगाएंगे। अपने गुरु को कभी भी हम संसार में एडवर्टाइज नहीं करते, उनका स्थान हृदय के अंदर है। दूसरा, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र, नाम, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, अभी यहाँ पर गायत्री मंत्र का उच्चारण बताया गया है। गायत्री जो गुरु देते हैं, जो गुह्य मंत्र है, वो मंत्र उसका भी प्रचार नहीं होता। तीसरा, मालिकाम, मालिका मतलब जपमाला। कभी कभी लोग दिखाते, देखिए मेरी कितनी माला है, 10 बार निकालते माला। माला कभी प्रदर्शन के लिए नहीं होती, इसीलिए माला भी छुपा कर रखी जाती है। जितना हम माला दिखाएंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है। और जितना हम प्रचार करेंगे, मैंने 64 माला जप किया, आधा चला गया, बताया तो खत्म हो गया। इसीलिए मालिकाम। और चौथा, इष्ट देव। इष्ट देव मतलब हमारा कौन से विग्रह के साथ या कौन से भगवान के साथ हमारा प्रेम अधिक है। किसी का राम के साथ हो सकता है, किसी का विट्ठल जी के साथ प्रेम बढ़ सकता है, किसी का नरसिंह देव के साथ, किसी का वामन के साथ, किसी का कृष्ण के साथ। भगवान के अनंत अवतार है और अनादि अनंत अवतारों में किसी के साथ भी उसका प्रेम बढ़ सकता है। जैसे कृष्ण बलराम किसी के इष्ट देव है, किसी के राधे श्याम है, किसी के गिरिराज जी है। गिरिराज जी की शिला जो है वो भी कृष्ण से अभिन्न है। निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, मुझे निकट निवास दीजिए गोवर्धन। तो वो भगवान के विग्रह है। तो ये 4 चीजें कभी भी संसार के सामने प्रदर्शित नहीं की जाती, और इसीलिए सुदामा ने भी कभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं समझी। या घर में बड़ा बड़ा फोटो नहीं लगाया, हम दोनों क्लास में थे, या द्वारकाधीश मेरे मित्र है, या द्वारकाधीश ढाबा क्यों नाम रखा, मेरे मित्र है द्वारकाधीश। तो कभी भी उन्होंने अपने पत्नी तक को भी नहीं बताया था कि द्वारकाधीश, और कोई बताएगा तो भी कौन विश्वास करेगा, ये इतना गरीब, घर में खाने के लिए दाना नहीं है। और वो द्वारकाधीश नारायणी सेना के 16,108 रानियों के साथ रहने वाले, और एक घर में नहीं, एक पत्रे के शेड में नहीं रहते थे भगवान। हर एक रानी का हर एक महल अलग, 16,108 महल, और 16,108 हर महल के अंदर एक उनकी रानी, उनके 10 पुत्र और एक लड़की। 16,108 इंटू 10 कितना हो गया? 1,60,000। 1,60,000 उनके लड़के हुए। फिर 16,108 रानियां और 16,108 लड़की, हर एक रानी को एक एक लड़की। इतना बड़ा परिवार। और अगर सुदाम बताते भी कि ये मेरा मित्र है, कौन विश्वास रखता? कोई विश्वास रखेगा? मैं बोलूंगा कल मोदी जी और मैं साथ में थे, कोई विश्वास रखे? कोई नहीं विश्वास रखेगा। मगर जो सही में प्रामाणिकता है, वो कभी भी उन्होंने संसार के सामने उसका दर्शन नहीं करवाया। मगर जब ब्राह्मण ने पत्नी को बताया, तो जब पतिदेव घर पर आए
तो सुशीला ने पूछा, बोले आपने बताया नहीं कभी, भगवान आपके मित्र है। बोले क्या बताता, अरे बताता तो भी कोई विश्वास रखता है क्या? बोले नहीं, ठीक है, अभी जो भी हुआ चिंता नहीं है, अभी आप क्या कीजिए, मेरी एक इच्छा है, आप उनको मिलने के लिए जाइए, और मिलने के लिए जब जाएंगे तब जरूर आपको मिलने के बाद वो हमारी परिस्थिति पूछेंगे या कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। देखो कितने दिन से घर में खाना नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे हैं, कुछ तो दया करो। तो इनकी तो इच्छा नहीं थी जाने के लिए, फिर भी, और भगवान से कुछ मांगने के लिए तो इम्पॉसिबल। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो, पत्नी वैसे कभी जाने देती नहीं है, कम से कम खुद बोल रहे जाओ, तो भगवान का दर्शन तो होगा, भगवान का दर्शन होगा, इस इच्छा से वो निकले, कुछ मांगने के लिए नहीं, सिर्फ भगवान का दर्शन हो इसीलिए। और फिर वो गई, बोले भगवान के पास आप जा रहे मित्र को मिलने पहली बार, तो आप भगवान के लिए कुछ लेकर जाइए, गिफ्ट। गुरु और कृष्ण के पास जब भी हम जाते हैं मिलने के लिए, चाहे भगवान के दर्शन के लिए हो या गुरु को मिलने के लिए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और इसलिए हर बार व्यक्ति कुछ ना कुछ नहीं लेकर आ पाते, भूल जाते, इसीलिए दान पेटी रखी होती है जिसमें एक चढ़ावा या प्रणामी अर्पण कर सके। ये कोई बिजनेस में लोग प्रचार करते, अरे भगवान के सामने ही जो दान पेटी रख देते हैं, हुंडी रखते हैं, ये तो धंधा बना के रखा है। ये कोई धंधा नहीं, आपके 1-2 रुपए से कोई मंदिर बनने वाला नहीं है, या भगवान के ऊपर कोई हम उपकार नहीं कर रहे अपने 5-10 रुपए देकर। ये नियम है वैदिक शास्त्रों का कि भगवान और गुरु को जब मिलने जाते तो कभी खाली हाथ न जाए, और ये नियम का पालन उनकी पत्नी सुशीला कर रही है। और आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। अभी हमने तो सुना है कि सुदामा पोहा लेकर गए, पोहे सुना ना, सुदामाचे पोहे, सुदामाचे पोहे, मगर सुदामा पोहा नहीं लेकर गए, सुदामा चावल लेकर गए, तांडूलम। सुदामा की पत्नी अपने पड़ोसी ब्राह्मणों से 4 मुट्ठी चावल, तंडूल मांग लाई, उन्हें फटे वस्त्र के एक टुकड़े में बांधा और भगवान कृष्ण के लिए उपहार के रूप में अपने पति को दिया। देखिए वो भी घर में नहीं था, वो भी मांग कर लाना पड़ा, कितनी गरीबी है। मगर सुदामा एक निष्ठ थे, और कभी भगवान की भक्ति और भगवान को छोड़कर नहीं गए। चलो इसने मुझे खाने नहीं दिया तो अभी ये फेल है, अभी नया दोस्त, अभी इसने खिलाया नहीं, अरे ये भी फेल है, नया दोस्त। जैसे होता है ना राजनीति में, जब तक पैसा और खाने मिल रहा है, हमने तो सुना जब इलेक्शन हो रहा होता है तो लोग पैसे बांटते हैं, शराब की बोतलें बांटते हैं, मुर्गियां बांटते हैं, जो ज्यादा पैसा देगा उसको वोट। तो संसार की मित्रता है। पर यहाँ कुछ न होते हुए भी उन्होंने भगवान की एक निष्ठता को छोड़ा नहीं। और जब वो निकले जाने के लिए तो फिर उनकी पत्नी कहने लगी कि देखो आप जा रहे हैं मिलने के लिए, आप जाइए, और जब आप जाएंगे तो खाली हाथ न जाना, और तुरंत जाएंगे तो कैसे जाइए, सुबह शीघ्रम, तुरंत जाइए। और इसीलिए उसने अपने पड़ोसियों से 4 मुट्ठी तांडूलम चावल लेकर आ गए। और जब निकले सुदामा तो उनके पत्नी ने उनको रिक्वेस्ट किया, एक विनती की, बोले भगवान को एक मेरा संदेश दीजिए आपके मित्र को। ध्यान से सुनिए क्या संदेश दिया। 1 मास द्वई पाख में 2 एकादशी है, सो प्रभो दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोह। बोले भगवान आपके जो भक्त है वैष्णव, 1 मास द्वई पाख में
मतलब एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 एकादशी है, 2 एकादशी होती है। सो प्रभु दीन दयाल ने, मगर प्रभु आप इतने दयालु है, हमारे घर में नित्य प्रतिदिन मोह है। हमारे घर में तो हर रोज एकादशी है, हर रोज एकादशी दुपट खासी नहीं, ये एकादशी की बात नहीं हो रही है। फिर एकादशी का पास्ता, एकादशी का पिज्जा, फिंगर चिप्स, एकादशी साबूदाना वड़ा, कुछ बीच में गाना भी आया था, इतना सब खाने के बाद एकादशी का मराठी में कुछ कविता नहीं, अभी रिसेंटली आषाढ़ी एकादशी के समय में गाना आया था, साबूदाने की खिचड़ी गरगरी, ऐसे कुछ गाना भी निकला। इतना खाने के बाद मेरी बीबी कह रही कि उपवास है। एकादशी के दिन ही व्यक्ति दुप्पट मतलब डबल खाता है, मगर यहाँ जो वैदिक सभ्यता में एकादशी मतलब निर्जल, उपवास मतलब कोई बताना नहीं पड़ता था कि ये निर्जल उपवास है। एकादशी मतलब निर्जल उपवास, आजकल बताना पड़ता है निर्जल उपवास। 12 बजे तक, थोड़ा 12 बजे तक कर लेते, बाद में खा सकते, पहले फिर बोलेंगे उपवास निर्जल करेंगे। है 12 बजे थोड़ा पानी पी के कर लेते, फिर 2 बजे थोड़ा फल खा के कर ही सकते, फिर 5 बजे थोड़े जूस वगैरह ले ही सकते, फिर रात के 8 बजे फिर सारा रोज थोड़ा सा बचा था गोविंदा में लेकर खा सकते, साबूदाना वड़ा है, फिंगर चिप्स है, सब खा सकते। तो यहाँ पर जो सुशीला कह रहे 2 पाक में जो 2 एकादशी होती है, मगर नित्य प्रतिदिन मोहे, हमारे लिए तो नित्य प्रतिदिन एकादशी है। बस इतना ही भगवान को कह दीजिए, भगवान सब कुछ समझ जाएंगे, उनको और डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर वो चलकर द्वारका के लिए निकल पड़े। जब निकले द्वारका के लिए, प्रातः काल निकले और फिर थोड़ा दूरी चलने के उपरांत, अभी द्वारका और सुदामापुरी 250 किलोमीटर के आसपास होगा, द्वारकापुरी और सुदामापुरी। सुदामापुरी जो पोरबंदर भी कहते हैं, पोरबंदर महात्मा गांधी जी का भी जन्म स्थान है, तो पोरबंदर। तो फिर कुछ समय चलने के बाद दोपहर में थोड़ी शरीर थकने के बाद थोड़ा विश्राम की। विश्राम करने के उपरांत जब उठे, वहां से एक ब्राह्मण जा रहा था, बोले मुझे द्वारका की ओर जाना है। बोले द्वारका? बोले आप द्वारका में ही हैं, द्वारका जाना क्या है, द्वारका पहुंच चुके हैं आप। देखिए भगवान, जब हम एक पग भगवान के लिए उठाते हैं, भगवान 100 पग हमारे पास आते हैं। एक पग हम भगवान के लिए उठाते हैं तो भगवान 100 पग हमारे पास आ जाते हैं, मगर हम जाते नहीं। भगवान तैयार है हमें बुलाने के लिए, मगर हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने अलग अलग लोगों को पकड़ के रखा है। अम्मा, पेद्दम्मा, चिन्नम्मा, सबको पकड़ के रखा है। तो इतना भगवान तो तैयार है लेने के लिए। तो दोपहर तक ही थोड़ा बहुत चले और शाम दोपहर के बाद वो पहुंच चुके थे द्वारका। और बोले मेरे मित्र है कृष्ण, उनको मिलना है। बोले कौन? बोले द्वारका के जो राजा है, मैंने सुना, और बड़ी द्वारका जो है उस द्वारका के राजा है मेरे मित्र। बोले अरे ऐसे नहीं कहते, यहाँ पर वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजाधिराज 1008 द्वारकाधीश महाराज है। बोले हाँ वही जो द्वारकाधीश है, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो उनको मुझे मिलना है। बोले जो सबसे बड़ा जो महल दिख रहा है वो रुक्मिणी का, और वही महल में आपके कृष्ण या द्वारकाधीश आपको मिलेंगे। और फिर गए। पहले तो सोच रहे थे कि मुझे कोई पहचानेगा कि नहीं, इतना बड़ा मेरा मित्र। आजकल लड़का अपने माता पिता को पहचान नहीं दिखाता बड़ा होने के बाद, तो यहाँ तो मित्रता है सिर्फ। जब बड़ा बेटा बड़ा बन जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में, ऑफिस में काम करने लगता है, तो उसको लगता है अरे कहाँ गाँव वाले आ गए, गाँव वाले कहाँ से आ गए बीच में। और कभी कभी हम पहचान नहीं दिखाते। अगर कोई पूछता भी है
कि कौन आपके कौन है? बोले ऐसे गांव से कोई आए। कोई नहीं कहता कि मेरे माता पिता है, शर्म आती है बताने के लिए। उनके कपड़े, उनके कोई आभूषण नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं। बराबर देखा है कि नहीं संसार में? कभी नहीं पहचान देखा था। उनको लगता है कि अरे मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। वो भी सोच रहे थे मुझे पहचानेंगे कि नहीं, कृष्ण इतने सालों बाद मिलने आया हूँ, क्या होगा। चलो ठीक है, चलते तो अभी यहाँ तक आया हूँ पत्नी के कहने से, जाता हूँ, अगर पहचाने तो ठीक है, नहीं पहचाने तो वापस गए। जाने के बाद द्वार रुक्मिणी का जो महल था वहां पर द्वारपाल दोनों थे, और एक द्वार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे 3 द्वार क्रॉस करने के बाद चौथे द्वार तक पहुंच गए थे। सुखदेव गोस्वामी लिखते चौथे द्वार तक जहां पहुंचे, उसके आगे सिर्फ पर्सनल अंतराज जिसको कहते हैं, सिर्फ उनके निजी परिवार के सदस्य ही या उनके परिवार के लोग ही अंदर जा सकते हैं। पर्सनल क्वार्टर्स होता है, क्या कहते हैं, विजिटर्स, फिर पर्सनल कॉटेज। तो वहां तक तो पहुंच गए, और उस समय उन्होंने द्वारपालों को कहा, अरे जाओ और बताओ, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। एक गरीब उनका सुदामा। और उन्होंने कभी आश्चर्यचकित नहीं हुए वो सुनकर या देखकर, क्योंकि उन्होंने देखा था कि आजकल पूरे द्वारका में कभी भी, कभी साधु से लेकर कभी ब्राह्मण, कभी देवता, कभी ब्रह्मा जी, नारद जी, सब आते हैं वहां पर। यक्ष, किन्नर, सभी अपना अपना रिपोर्टिंग देने, भगवान को मिलने सभी आते हैं। इंचार्ज सभी अपने अपने रिपोर्टिंग करने भगवान को, जो इंचार्ज है भगवान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो सभी को देखने के लिए, सभी को मिलने के लिए सदैव तैयार होते हैं। तो फिर आज तो चलो एक ब्राह्मण है, वो भी कौन महान हस्ती हो सकती है। और फिर वो आए और कहा चलो ठीक है हम बताएंगे। और जैसे ही सुदा, सुदा सिर्फ नाम सुना, माँ शब्द पूरा भी नहीं हुआ था, उसी समय द्वारकाधीश अपने राजगद्दी से उठकर ऐसे भागते हुए द्वार के पास गए, उनके वस्त्र वगैरह जो उपवस्त्र था नीचे गिर गया हवा से उधर। सबको आश्चर्य लगा, ऐसी कौन बड़ी हस्ती है बाबा आज आ गई। हर रोज तो भगवान कहते ठीक है, उनको आदर सम्मान के साथ, आदरातिथ्य के साथ उनको अंदर लाया जाए, और आज तो स्वयं द्वारकाधीश ऐसे भागे, हवा के जैसा, जोर से हवा चलते से हवा के समान आज गए। कौन हो सकता है? और फिर भगवान हाथ पकड़ के सुदामा को लेकर आए, और सुदामा जी को जब लाए भगवान, तो सीधे लाकर अपने गद्दी पर बैठा दी। कहाँ? अपने राजगद्दी पर। और राजगद्दी पर बैठाए, उन्होंने शर्म नहीं किया कि मेरी गद्दी है या मेरा स्थान है या गंदा होगा, गरीब है, फटे हुए कपड़े हैं। हम तो सोचते हैं कभी कभी, नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर नीचे बैठो, नीचे। देखिए लोगों के घर में इतने सारे नियम हैं। आजकल भी जो कम जाति के लोग वगैरह हैं, उनको घर में उनको अनुमति नहीं है। घर के बाहर एक बर्तन, पानी की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। और यहाँ तो सीधे भगवान ने अपने द्वारकाधीश राज सिंहासन के ऊपर उनको बैठा दिया, और भगवान स्वयं उनके पाद प्रक्षालन की तैयारी, चरण अभिषेक की तैयारी करने लगे। स्वयं भगवान कृष्ण अभी यहाँ पर वो राजा है, उनकी प्रजा उनको देख रही है। एक गरीब फटे हुए कपड़े पहने ब्राह्मण के लिए वो अपना स्वयं लाज, कुछ सोचा नहीं उन्होंने, अरे कौन क्या कहेगा, मैं इससे बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। भगवान ने कुछ विचार नहीं किया, क्योंकि भगवान के एक परम मित्र, भगवान हृदय देखकर व्यक्ति को आलिंगन देखते हैं, ऊपर के कपड़े रंग देखकर न, हम कितने सुंदर दिखते हैं, कैसे हमारे हेयर स्टाइल है,
कौन सा कपड़े हमने पहने, कड़क स्त्री पहन करके पहना है क्या, कभी नहीं देखते भगवान। वो तो सिर्फ एक ऊपरी एक लिबास या ऊपरी आभूषण है बस। जिसका हृदय पवित्र है उसको भगवान आलिंगन करते हैं। आजकल संसार की पद्धति है, लोग सिर्फ ऊपरी देखते हैं, आभूषण या उसका कपड़े, उसका सूट बूट देख के बस लोगों को लगता है अरे बहुत बड़ा आदमी। कभी अंबानी जी को देखा है सूट बूट पहनते हुए, आईफोन लेके अंबानी जी 16 या 17 लेकर घूम रहे? नहीं, साधारण व्यक्ति की तरह। और जिसके पास 1000 रुपए का कमाई नहीं है, आमदनी नहीं है, वो लेके आईफोन घूमते दिखाने के लिए। इस संसार में सिर्फ दिखावा चलते रहे, इसीलिए भारत पीछे रहे अभी भी, क्योंकि वो दिखावे के लिए इंटरेस्टेड है। भारत में एक कोई सरपंच भी बन जाता है गांव में तो उसके 10 पीढ़ियां बैठ के खाती है। और द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, वो भी जब रिटायर हो जाते हैं अपने जॉब से, वो भी कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं। बराक ओबामा जी कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। यहाँ देखिए कितना, मतलब इसको ही भ्रष्टाचार कहा गया है। इतना भ्रष्टाचार का ही असुर ऐसे है, कितना भी खिलाओ वो कभी उसका पेट भरने वाला नहीं है। अन्य और अन्य और अन्य और ले आओ और ले आओ। एक साधारण सरपंच, फिर गाड़ियां, फिर घोड़ा, बस। और इसीलिए दिखावे के पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हो, वो भी दिखावे के पीछे। 5 करोड़ 10 करोड़ डोनेशन, उसमें से 10 करोड़ में आपको 5 लाख की ऑफिशियल रिसिप्ट मिलेगी, बाकी सब बिल्डिंग फंड। कहाँ जाता है क्योंकि पूछने का किसी को अधिकार नहीं। ये पूरा सिस्टम ही गलत है। और यहाँ पर भगवान ने कुछ सोचा नहीं, सिस्टम क्या करेगी या सिस्टम क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, मेरे मित्र क्या सोचेंगे। अरे इतना गरीब, ये भिखारी दोस्त द्वारकाधीश का नहीं। जब भगवान ने देखा उनके चरणों में कांटे लगे हुए हैं, कंकड़ लगे हुए हैं, सुदामा के चरणों से खून निकल रहा है, ये देखते ही भगवान के आंखों से आंसू आने लगे और भगवान रो पड़े वो देखकर। और रुक्मिणी जल पात्र और जल लाने के पहले ही भगवान ने अपने अश्रुओं के द्वारा उनके चरण अभिषेक कर दिए थे। चरण अभिषेक हो गया था अपने अश्रुओं से। और तो रुक्मिणी लेकर आई तो थोड़ा जल दे दिया चरणों के ऊपर, और वही जल भगवान अपने मस्तक के ऊपर ले लिया। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाय अभ्यंतरः शुचिः। हम तो कहते हैं कि भगवान का स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थां गतोऽपि वा, हम कोई भी अवस्था में क्यों न हो, यस्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब कमल के समान जिनकी आंखें हैं, उनका स्मरण करते ही हम पवित्र हो जाते हैं। और ये पुंडरीकाक्ष भगवान कहाँ है पता है? पुंडरीकाक्ष भगवान है श्री रंगम में, रंगनाथ जी से वहां से 2 घंटे की दूरी के ऊपर पुंडरीकाक्ष मंदिर है। और उनके लिए ही ये प्रार्थना, उनके मंदिर में प्रार्थना तैयार हुई विशेष रूप से। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष श्री रंगम रंगनाथ स्वामी। तो वहां जिनका स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं, वो भगवान अपने भक्तों के, ब्राह्मणों के चरण धोकर पानी अपने सर के ऊपर आश्रित कर रहे हैं। इसे भगवान क्या सिखा रहे कि भक्तों की महानता, भक्तों के चरणों का धोया हुआ जल। जैसे गोपियां को भी पता चला, नारद मुनि आए और कहा कि कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, तो गोपी ने यही नहीं कहा हमको सनारस दे दो, गोली दो क्या भगवान के लिए नहीं।
नारद मुनि ने कहा भगवान का सर दर्द हो रहा है और आप जैसे भक्तों की चरण धूलि से उनका सर दर्द कम होने वाला है। बोले तुरंत उन्होंने आगे सुना भी नहीं नारद मुनि क्या बोल रहे, तुरंत अपनी दुपट्टा लिया और अपने चरणों को पोंछ के धूलि निकाल के इकट्ठा करके देने लगी गोपियां। नारद मुनि कहे इसके लिए आपको नरक जाना पड़े। बोले एक बार क्या, हम आजीवन अनंत कोटि जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार है यदि कृष्ण का सरदर्द कम हो जाए तो। ये है भगवान के लिए प्रेम। लेट क्यों प्रभु जी, सर दर्द हो रहा था, क्यों नहीं आए मंदिर? प्रभु जी बॉडी पेन। यहाँ करोड़ों जन्मों तक नरक की यातनाएं भुगतने के लिए तैयार है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काजित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। व्रजवधु मतलब जैसे वृंदावन की गोपियों ने भक्ति की वैसे हमें आचरण करना है। जैसे कि प्रभु जी ने कहा गोपियों जैसे, तो नीचे जाकर तुरंत गोपी ड्रेस लिया, गोपी ड्रेस लिया, तुरंत गोपी डॉट बनाए, प्रभु जी में भी गोपी बन गए। राधे राधे। गोपी भाव मतलब उनका जिस शरणागति के विषय में महाप्रभु कह रहे सरेंडर, सर अंडर, शरणागति, शरणागति के विषय में सब कुछ मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ, ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ भगवान आपके लिए। मानस देह गेह सब कुछ, सब कुछ भगवान के लिए समर्पित। तब ये देखा रुक्मिणी ने कि भगवान अपना चरण, जो सुदामा के चरण धुए हुआ जल अपने सर पर ले रहे, तो रुक्मिणी को भगवान ने दिया। तो रुक्मिणी ने भी प्रोक्षण किया और भगवान कहे सारे लोगों के ऊपर, सारे द्वारका वासियों के ऊपर ये चरण का जल छिड़काओ और पूरे द्वारका में इसका प्रोक्षण करो। और स्वयं भगवान फिर अपने दुपट्टे से उनके चरण पोंछने लगे, उनको बिठाया। फिर अपने ये देखते ही सत्यभामा और सारी रानियां, लक्ष्मणा, सत्यभामा उनको चामार पंखा करने लगे। भी राजा ही पैर धो रहा है तो फिर क्या है, हमारी तो क्या रह गई। और उस समय फिर भगवान उनको लेकर गए अपनी निजी शैया में, जहाँ पर सिर्फ रुक्मिणी के अलावा और किसी को अनुमति नहीं थी। वहाँ लेकर जाने के बाद उनको भोजन भगवान ने पवाया है, बहुत सुंदर 56 भोग, राजभोग, सफेद चादर। सुदामा डर रहे थे, मैं अगर इस चादर के ऊपर बैठूं मेरी गंदगी उसको ना लगे, मेरे फटे हुए कपड़े, मेरा ये अवतार। वो सफेदी देखकर वो डर लगती कि मैं बैठ जाऊंगा तो गंदा ना हो। ऐसे प्रतीत हो रहा था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा था सुदामा को कि सुदामा प्राय वैकुंठ आ गए, वैकुंठ की भांति उनको प्रतीत हो रहा था। और फिर भगवान ने उनको भोजन करने के बाद जब विश्राम करने के लिए अपनी निजी शैया पर सुलाया, और भगवान अभी चरण सेवा कर रहे, ब्राह्मण की चरण सेवा। और इसीलिए कहा जाता है कि विष्णु की भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु आराधते परम, शिवजी पार्वती को कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ यदि संसार में कोई है तो विष्णु की भक्ति है, और उससे श्रेष्ठ यदि कोई है तदीयानाम समर्चनम, विष्णु के संपर्क में जो है, संबंधित जो है, उनकी आराधना उस भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो वो है वैष्णव, जो भगवान से संबंधित है। विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तई नमो नमः। विष्णु भक्ति, कोई कोई कहते हैं कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति। वृंदायै तुलसी देव्यै, देवाय देवी नहीं है, वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः।
विष्णु भक्ति प्रदान करने वाले। तदीयानाम समर्चनम, ऐसे विष्णु के जो तदीय है, उनके निकट है, उनकी हमें आराधना करनी चाहिए। हे देवी, पार्वती को कह रहे शिव जी। और फिर भगवान ने कहा कि अरे तुम तो बचपन से ही वैरागी जीवन थे, तो शादी वगैरह किया है कि नहीं, कि ऐसे ही वैरागी सन्यासी बनकर बैठे हो, शादी वगैरह हुई कि नहीं? तो फिर भगवान, ऐसे नहीं कि भगवान को कुछ पता नहीं, भगवान को तो सब कुछ पता है। हम किसके लिए सोच रहे हो भी भगवान को पता है। भगवान मुझे भी दिला दो। भगवान को कहने के पहले भगवान को पता है कि किसके लिए सोच रहा है। मगर भगवान एक मित्र की भूमिका निभा रहे, तो भगवान पूछ रहे कि कैसे चलता है परिवार, या संन्यास ले लिया क्या, कि ब्राह्मण वैरागी जीवन निभा रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, पत्नी है और विवाह हो चुका है। बोले अरे शादी तो हुई, मतलब इसका गारंटी है कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा, क्योंकि भगवान ने देखा था एक कपड़ा ऐसे उन्होंने बांध के रखा था, वो छोड़ नहीं रहे थे, ऐसे पकड़ के सुबह से ऐसे बोल रहे थे, किसी का हाथ फ्रैक्चर वगैरह है, हिलाते नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखा। तो भगवान बोले कुछ तो दिया होगा भाभी ने। क्या दिया? बोले कुछ नहीं दिया। बोले नहीं, कुछ तो दिया होगा, बताओ। बोले क्या बताऊं आपके लिए क्या दिया है? बोले कुछ नहीं, थोड़े से चावल दिए हैं। तो फिर जब भगवान ने सुना कि चावल मिला है, तो फिर तुरंत भगवान ने जबरदस्ती उस चावल को खींच लिया, और फिर भगवान वो चावल खाने लगे। और भगवान ने पहली मुट्ठी या पहला थोड़ा सा भगवान खाए, और पहले जब एक निवाला जिसको कहते हैं, एक निवाले में ही भगवान ने पूरा एक वैकुंठ का साम्राज्य या स्वर्ग जैसा साम्राज्य उनको प्रदान कर दिया था। और दूसरा, जब वो खाने वाले ही थे तो तुरंत रुक्मिणी वहां पर आई, और रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ा है, और रुक्मिणी कहने लगी भगवान बस, एक बार खा लिया बस। रुक्मिणी कही इति मुष्टिं सकृदज्जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावच्छिष्ट जगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। यह कहकर भगवान ने तांडुल की एक मुट्ठी खाई, और दूसरी मुट्ठी खाने वाले ही थे पति परायणा देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और रुक्मिणी आगे कहने लगी एतावतालं विश्वात्मन् सर्वसंपत् स्मृमुध्यये अस्मिन् लोके तु वा मुष्मिन् पुसन्त्वच्छोतकारणम्। महारानी रुक्मिणी ने कहा, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इस जगत में तथा अगले जगत में इन्हें सभी प्रकार की प्रभुत संपदा दिलाने के लिए यह पर्याप्त है। सिर्फ इस संसार की नहीं, परलोक की भी संपदा ऐश्वर्य आपने इनको अभी दे दिया है। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। देखिए, एक निवाला खाया, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य भगवान ने दे दिया। इसका मतलब रुक्मिणी कह रही है कि अगर दूसरा निवाला आप खाएंगे तो मैं लक्ष्मी भिखारी बन जाऊंगी, अभी बस इतना ही बचा, इसलिए मत खाइए। और दूसरा, रुक्मिणी बता रही है कि यदि ये कच्चे चावल खाएंगे पतिदेव, आपका पेट बिगड़ सकता है। कच्चे चावल, इसीलिए एक पत्नी का कर्तव्य का वहन कर रही है रुक्मिणी। और फिर उसी दिन भगवान उनके चरण सेवा करते हुए भगवान की बातें उनके साथ हुई। याद आया कि कैसे हम दोनों वर्ग में थे, कैसे हम रात्रि में दोनों रास्ता खोकर बहुत डर गए थे। गुरु सांदीपनी मुनि ने हमको कहा, जाओ यज्ञ के लिए समिधा लेकर आओ। यज्ञ की लकड़ियों को समिधा कहा जाता है, लड़की को नहीं, लकड़ी को। समिधा लड़की नहीं, लकड़ी। इसलिए हम यज्ञ के लिए लकड़ी नहीं कहते, यज्ञ की समिधा। जो आम और अलग अलग पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको समिधा कहा जाता है। तो समिधा लाने के लिए हम गए,
रात्रि के समय में अंधेरे में हम रास्ता भूल गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी और हम वहीं पर रुके और हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि आश्रम से निकलकर हमें ढूंढते ढूंढते वहां पर आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपकी ये गुरु भक्ति, गुरु के प्रति शरणागति देखकर मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया कभी आप भूलेंगे नहीं। ये शरणागति है या भगवान की, तो कारण अलग है, लाभ बटन चालू करो। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चले गए हरे। तो जो शरणागति देखकर गुरु संतुष्ट हो चुके थे और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप कभी भी ये ज्ञान भूलेंगे नहीं। दूसरी ओर जब परशुराम के पास कर्ण सीखने गए थे और कर्ण ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, कर्ण ने क्या कहा? मैं नहीं ब्राह्मण हूं। वो झूठ बोला था क्षत्रिय, मगर कहा था मैं ब्राह्मण हूं और मैं ब्राह्मण पुत्र हूं कहकर उन्होंने सारी शस्त्र अस्त्र विद्या ग्रहण की थी। और जब एक दिन जब परशुराम की गोदी में बैठ सर रखकर कर्ण की गोदी में परशुराम अपना सर रखकर विश्राम कर रहे थे, तो उस समय तो जब उन्होंने झूठ कहा था और जब कीड़ा काट रहा था कर्ण को, तो कर्ण हिला नहीं और वो जब खून देखा तो परशुराम ने कहा आपने झूठ बोलकर मुझसे जो विद्या प्राप्त की है, जब सही में आवश्यकता होगी तब आप विद्या भूल जाएंगे। इसलिए विद्या प्राप्त करना आसान है मगर विद्या को टिकाना बहुत कठिन है। और इसलिए कहा गया है जो मंत्र भी हमें प्राप्त हो जाता है मगर यदि प्रामाणिक संप्रदाय न हो तो मंत्र भी कार्य नहीं करता। संप्रदाय विहीनायता मंत्रास्ते विफला मता, वो मंत्र भी विफल हो जाता है। तो फिर दोनों का आशीर्वाद मिला था। फिर उन्हें कहा कि हमने जो चने की भी कथा हुई थी, चने सुदामा ने खाए थे छुपा कर। क्यों खाए थे? क्योंकि शापित चने थे, क्योंकि चने जिससे चुराए गए थे एक ब्राह्मणी के द्वारा और फिर जो सुदामा को प्राप्त हुए थे, तो वो ब्राह्मणी ने श्राप दिया था कि जो भी मेरे चने जिसने खाए होंगे वो कंगाल बन जाएगा, भिखारी बन जाए, और अगर कृष्ण खाएंगे तो कृष्ण भिखारी न बने। इसीलिए सुदामा ने वो स्वयं स्वीकार किया था भिखारी बनना। हमको पता होता तो हम बांटेंगे, लीजिए प्रभु प्रसाद। यदि हमको पता चले कि इससे खाने से भिखारी हो जाएगा, रोजी स्वीट मैं नहीं खाता, चातुर्मास तो तुरंत वो उसने स्वीकार की कि पता होकर भी जानबूझकर उसको ही कहा गया तपस्या। शारीरिक कष्ट जानबूझकर पता होते हुए हम कष्ट जो स्वीकार रहे हैं उसको कहा गया है तपस्या। ये नहीं कि हम कुरमुरा खा रहे थे, जोर से हवा आ गई और सारा कुरमुरा उड़ गया, हम कहे गोविंदा या नमो चलो गोविंद के लिए था, मेरे लिए नहीं। देने वाले तो नहीं थे, उड़ गया इसीलिए, जबरदस्ती छीना गया इसीलिए नहीं। स्व इच्छा से हम जो भी शरीर को हमारे कष्ट देते हैं वो कहलाती है तपस्या।
और कल ही मैं एक कोट पढ़ रहा था, जिस व्यक्ति ने निंदा और नींद इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, संसार भी उसके प्रगति के लिए कोई नहीं रोक सकता। निंदा और नींद दोनों। हिरण्य कशिपु, सोना और सोना। हिरण्य मतलब सोना गोल्ड, और कशिपु मतलब सुंदर बेड सोने के लिए। दोनों सोना और सोना, नींद और निंदा। तो फिर सुदामा को जो सारा वृत्तांत सुनने के बाद वहीं पर वो रहे और प्रातः काल निकल पड़े। अभी जब निकले तो गुरु महाराज कहते कि इतना वो प्रसन्न थे। एक तो भगवान का दर्शन हुआ, बहुत लंबे समय बाद भगवान ने अपना ऐश्वर्य के साथ उनकी सेवा की, और सबसे बड़ा आनंद उनको अभिमान महसूस हो रहा था कि भगवान से मैंने कुछ मांगा नहीं। गुड बॉय सुदामा, गुड बॉय, कि आपने भगवान से कुछ मांगा नहीं, भिखारी बनकर नहीं गए। भगवान ये दो वो दो, मेरी भी लाइफ सेट करा दो, नहीं, कुछ नहीं मांगा। भगवान से कुछ नहीं मांगा, इसीलिए प्रसन्न थे। और जैसे घर पहुंचे, घर के पास देखा, अरे यहाँ तो मेरा घर था, यहाँ कोई बड़ा महल दिख रहा है, और द्वार पर कई सारी युवतियां, एक ब्राह्मणी विशेष रानी की तरह तैयार होकर आरती की थाली लेकर आ रही है। और उनकी पत्नी थी, मगर उनको लगा कोई रानी होगी तो साइड हट गए। मेरी तो औकात नहीं है, मेरे लिए तो आरती नहीं, और थोड़ा सा बाजू में हट गए। बोले कहाँ बाजू में, आपकी पत्नी हूँ मैं सुशीला, मैं आपकी आरती करने आई हूँ। तो मेरे औकात के बाहर। इतने बड़े महल से रानी जैसे ब्राह्मणी आई आरती की थाली लेकर और आरती करने की। और जब उन्होंने देखा ऐश्वर्य तो समझ गए भगवान कितने दयालु, बिना मांगे सब कुछ दे देते। ये भगवान। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको मांगना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनके लिए कुछ देना होता है। भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे पंत प्रधान राष्ट्रपति कुछ नियम लगाते हैं, जैसे जीएसटी है उदाहरण के तौर पर, गोपाल सहारा तेरा या गोविंद सहारा तेरा। तो फिर ये जीएसटी है या कुछ नीति नियम है, जब लगाते हैं राष्ट्रपति या पंत प्रधान इत्यादि, हम क्या करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सेटलमेंट सोचते हैं। कैश ले लो, कच्चा बिल दे दो, टेबल के नीचे से ले लो, टेबल के ऊपर से ले लो, बिल मत दो, जीएसटी मत लगाओ। मगर ये क्या है, ये गलत है। हम सरकार के नियमों को तोड़ रहे हैं अपने संतुष्टि के लिए। तो जब व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है कुछ सुख प्राप्ति के लिए, कि आप नारियल लो 5, मुझे पास करा दो, 1 किलो पेढ़ा ले लो भगवान, मेरी सेटिंग बना दो। गणेश जी 21 मोदक ले लो, आपके पास तो रिद्धि सिद्धि दोनों है, मुझे एक तो दो। आपके पास तो 2 है, मुझे एक तो दो कम से कम। 21 मोदक ले लो या 51 मोदक ले लो। तो ये कहलाता है भ्रष्टाचार। जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम शॉर्टकट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम पूरी धनराशि न भरते हुए हम सरकार के जो टैक्स है उसको बचाने के लिए हम मंत्री संतरी के पास जैसे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट का नियम है, लैंड सीज या लैंड सेलिंग के वगैरह नियम होते हैं, हम क्या करते हैं, उतनी गवर्नमेंट वैल्यू न दिखाते हुए कैश से डीलिंग करते हैं। देखिए जब भी यहाँ पर खरीदी होती है लैंड की या ज़मीन की, गवर्नमेंट वैल्यू 1.5 लाख होती है। अब अगर हम खरीदते हैं उस जगह 30 लाख 20 लाख, गवर्नमेंट वैल्यू बहुत कम होती है। इसलिए पूरा जो ट्रांजैक्शन होता है कैश के द्वारा होता है, कहीं भी रिकॉर्ड न हो, और यही भ्रष्टाचार कहलाता है। भगवान के नियमों को पूरी तरह से पालन न करते हुए हम शॉर्टकट रास्ता जब ढूंढते हैं, वो यान्ति देव व्रता देवान पितृ न्यान्ति पितृता
भूतानि यान्ति भूतेज्या याति मध्या जिनोपिमा। हम कहते हैं कि नहीं भगवान होंगे नहीं होंगे, नहीं, भगवान ने क्लियर किया है। यान्ति देव व्रता देवान, जो देवी देवताओं की पूजा याचना करते हो देवी देवताओं के पास जाएंगे। पितृयान्ति पितृव्रतः, जो पितरों की पूजा करते हो पितर के पास जाएंगे। जो भूत पिशाच की पूजा करते हो भूत पिशाच योनि में जाएंगे। और जो मेरी पूजा करते वही मेरे पास आएंगे, और कोई नहीं जाएगा भगवान के पास। जिनकी अलग अलग इच्छाएं होती है वही देवी देवताओं के पास जाते हैं। कांक्षंता कर्मणा सिद्धि यजंत यह देवता। कांक्षंता कर्मणा सिद्धि, अलग अलग भोग प्रवृत्ति की इच्छा के कारण वो देवी देवताओं के पास पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भगवान के पास कोई भी नियम पालन करो, कहीं भी अगरबत्ती लगाओ, नमस्कार करो, पहुंच जाएंगे भगवान के पास। सोलापुर रेलवे स्टेशन जंक्शन है, सेंट्रल रेलवे से ही सोलापुर स्थानक है। सारी रेलवे हर समान ही दिखती है, कहीं भी कोई भी ट्रेन में बैठने से हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली नहीं, दिल्ली सिर्फ 2 ट्रेन जाती है सोलापुर से हर रोज सुबह। एक कर्नाटका एक्सप्रेस 7:15 और शनिवार के दिन 8:20 पर हुबली निजामुद्दीन एक्सप्रेस बस। और कोई ट्रेन में बैठने से हम दिल्ली पहुंचने वाले नहीं हैं। हम गली से दिल्ली नहीं पहुंचेंगे तो फिर गोलोक और वैकुंठ क्या पहुंचने वाले। हमको लगता है नहीं, कहीं भी खाओ, कुछ भी प्रणाम करो, कहीं भी ओम जय जगदीश हरे सुख करता दुखरता परिवार वंदन आरती नहीं आती, जय देव जय देव जोर जोर से। बाकी कुछ आगे नहीं पीछे नहीं, सिर्फ जय देव। ऐसा हम सोचते हैं कि हम ऐसा करने से हम पहुंच पाएंगे, नहीं। जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि। तो यही कृष्ण साचित सखा चेता सुदामा विप्र, सुदामा की कथा शुभदेव गोस्वामी वर्णन की। तो आज वही फ्रेंडशिप डे या मित्रता का दिवस, तो ऐसी मित्रता। और एक बार भगवान को मित्र बना लीजिए, देखिए फिर इस संसार के मित्र मैत्रिणी बनाने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। माझा मित्र मैत्रिणी शिक्षक बंधू सर्वजन में भाषण करना रहे शांत। हम कहते तो है भाइयों और उनकी बहनों, मेरी भाइयों और उनकी बहनों। कहते भाइयों और उनकी बहनों, मतलब मेरी बहन नहीं, मेरी सभी है, सहेली है। जैसे प्रभु रामचंद्र एक पत्नी एक वचनी, हमारी एक पत्नी बहु मैत्रिणी, पत्नी एक मगर सहेलियां अनेक। तो फिर ऐसे इस संसार की रीति। मगर भगवान को यदि हमने मित्र बना लिया तो फिर कभी हमें कष्ट या रोने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भक्त बनने के बाद हमें कष्ट नहीं आते हैं, कष्ट आते हैं, मगर कष्ट सहने की शक्ति हमें भगवान देते हैं। जैसे भौतिक संसार में देखिए बड़े बड़े नाम हैं, सब है, सुख है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, मगर फिर भी संतुष्टि नहीं है। मगर भगवान के पास जो व्यक्ति आता है वो संतुष्ट बन जाता है। देखिए गाली हो या थाली दोनों कर दी खाली। कभी राजभोग मिलता है तो कभी खिचड़ी मिलती है, कभी चारू बुआ मिलता है तो कभी फिर 56 भोग मिलता है। दोनों, कभी वो आसक्त नहीं होता, या ये नहीं कहता कि चलो भगवान ने मुझे ये नहीं दिया मैं छोड़ के जा रहा हूं। जाने वाले की आस्था या जाने वाले की श्रद्धा ही कोमल थी, इसीलिए वो छोड़कर जाता है। जिसकी अटूट श्रद्धा है भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, वो कभी छोड़ता नहीं है। संकट तो आएंगे, और जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे संकट अधिक आएंगे, क्योंकि हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमें शुद्ध कराओ। जैसे आज सबने महा क्लीनिंग किया, हर रोज तो सफाई करते ही थे,
मगर फिर भी कचरा अधिक निकल रहा था आज, क्योंकि महा क्लीनिंग हो रहा था होलसेल में, क्योंकि उद्देश्य एक था कि क्लीनिंग करके कचरा इकट्ठा करना। हर रोज का कैसे एकदम रेलवे स्टेशन जैसा आराम इधर उधर देखते थे। जैसे होता है बूट पॉलिश, दूसरा होता है थूक पॉलिश, थोड़ा सा थूक के पोंछ दो। मगर महा क्लीनिंग में देखिए कितना सारा कचरा निकलता। अरे इसको तुम हर रोज साफ कर रहे थे और फिर भी इतना कचरा निकलता। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि जैसे कमरा है, सालों सालों तक कमरा बंद है, और फिर हम अंधेरे में आते हैं, बटन ढूंढते हैं कहाँ है। सबसे पहले बटन तो दिखते नहीं अंधेरे में, तो फिर हम बैटरी जो मोबाइल की टॉर्च स्टार्ट करते हैं, और उस मोबाइल के टॉर्च से देखते हैं अरे बहुत कचरा है बहुत। फिर बटन मिलता है तो बटन सारे स्टार्ट करते तो देखते हैं अरे जितना हम सोच रहे थे उससे अधिक कर जो कचरा है, जाले हैं मकड़ी के सब। फिर जब प्रातः काल में सारी खिड़कियां दरवाजे खुलते हैं, प्रकाश आता है तो और अधिक कचरा दिखता है। तो उसी प्रकार जब हम शुरुआत में आते हैं हमको लगता है थोड़ा बहुत तो अनवर था, थोड़ा बहुत गंदा है बस, बाकी मैं शुद्ध भक्त हूँ। फिर जैसे ही सीरियस भक्ति करने लगता है दिखता है अरे मैं सोच रहा था उससे अधिक कचरा अंदर हो गया। फिर और अधिक भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन भजन, भजन क्रिया जब प्रारंभ होती है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के जो सोपान है, अलग अलग स्टेप्स, श्रद्धा से प्रेम तक, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। हम श्रद्धा के कारण हमारे हृदय में उत्पन्न हुई जिज्ञासा या श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब हम भगवान के पास आते हैं। आदव श्रद्धा, अभी श्रद्धा घर के बाजू वाली श्रद्धा नहीं है, ये हृदय के अंदर जो श्रद्धा की बात हो रही है। आदव श्रद्धा तथा साधु संग, फिर हम भक्तों के सानिध्य में आते हैं, और जब भक्तों के सानिध्य में आते तो क्या चालू होता है फिर भजन क्रिया, मतलब हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो फिर धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तब पता चलता है कि हम जितना सोच रहे थे उससे हम नंगे हैं, हमारे हृदय उससे गंदा है। जब हमको पता ही नहीं था स्वच्छता और गंदगी क्या है, अभी तो पता चलने लगा कि ये गंदगी है और ये स्वच्छता है। और वही स्वच्छता के लिए हम मंदिर आते हैं। शारीरिक स्वच्छता तो घर पे होती ही है, हम अलग अलग फेस वॉश, बॉडी वॉश, लक्स, अलग अलग सारे साबुन लगा के तो नहाते ही है। एक भक्त को मैंने पूछा कौन सा साबुन है, उसका बोला डिलक्स। ये कौन सा साबुन? डेटॉल का आधा बचा है, उसको लक्स जोड़ के रखा। डेटॉल का थोड़ा बचा हुआ था इसलिए तो डिलक्स हो गया। तो डिलक्स जो भी है, जब हम नहाते हैं, वैसे कलयुग में नहाना भी एक बड़ी बात मानी गई है, बड़ी बात है नहाना भी। शारीरिक शुद्धता या पानी से नहाना भी एक कलयुग में बड़ी बात है। तो फिर वो शारीरिक शुद्धता हो गई। मगर जब हम भजन प्रारंभ होता है, भजन जो बताया गया है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, भजन क्रिया के अंतर्गत जप करना, कीर्तन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, कथा श्रवण करना, सेवा करना, ये है भजन क्रिया। तो हृदय जो हमारा, जैसे होता है ना, जब व्यक्ति चेन स्मोकर होता है तो स्मोकिंग कर करके धुआं उसके हृदय में बैठा है तो काला हो गया पूरा हृदय। तो अभी हमारा भी ऐसे भौतिक जगत के कारण हर जगह धुआं ही धुआं, वो धुआं घुस के बैठा है अंदर। उस धुएं को बाहर निकाल के हृदय साफ करने के लिए हम मंदिर आते हैं। भक्ति, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, वो तो है ही, मगर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करें। जब हम खुद साफ होंगे तभी तो साफ सफाई होगी। हम सुनते हैं कचराची गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हर रोज चलते रहते। मगर कचरा क्या करते थे पहले लोग,
कचरा, खुद का कचरा दूसरे के दरवाजे में डालते थे, या खुद का कचरा साफ करके फिर बाजू वाले के दरवाजे के पास। थोड़ी स्वच्छता होगी, ऐसे नहीं। जब उसका हृदय स्वच्छ होगा तो फिर उसको शुद्धता के प्रति उसको रुचि बढ़ेगी, फिर आगे चलकर फिर तमोगुण से, रजोगुण से फिर सत्वगुण में स्थिर होगा। जैसे हम पहले वही खाते थे, वही सोते थे, फिर सपने में अलग अलग देवियां दर्शन देती थी, भूत दिखते थे, सांप दिखते थे। क्यों? क्योंकि वही खाते थे, वही सोते थे। हमें पता चला नहीं भाई, उठने के बाद थोड़ा पोछा लगाना पड़ता है, नहाने के बाद साफ धोए हुए कपड़े पहने होते हैं, जो कपड़े हमने सोते हुए पहने वो अपवित्र हो जाते हैं, मुची कहते हैं। और शुचि मतलब शुद्ध, मुची मतलब गंदे, शुचि और मुची। तो धीरे 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 हम सीखते हैं, तो फिर अनर्थ, जो हम अनर्थ मतलब जिसमें कोई अर्थ नहीं, अनर्थ जिसमें अर्थ नहीं है, ऐसे अनर्थ। तो धीरे 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 हम सीखने लगते हैं। तो यही हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हृदय शुद्धिकरण करने के लिए, हमारा हृदय साफ करने के लिए हमें अभी तैयारी करनी है। और यदि हमारा हृदय साफ होगा तब फिर ऐसे हृदय में भगवान प्रकट होंगे, भगवान जन्म लेंगे। हम कहते थे मामा मन मंदिर रहो निषेधी, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो जितनंदन। प्रार्थना तो कर रहे, आओ मेरे मन में रहो, मगर मन या हृदय हमने जो किराए पर दिया है, मेरी एक्स फ्रेंड के लिए, मेरी प्रेजेंट फ्रेंड के लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए, मेरे घर वालों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, पड़ोसन के लिए, कितने सारे लोग अलग 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 उसके ब्रैकेट बने, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक। तो भगवान नरसिंह देव महा अवतार आके उसका फिर बाईपास सर्जरी करा देते हैं, जो अलग अलग ब्लॉकेज है उसका बाईपास सर्जरी। और फिर कृष्ण हृदय में आकर प्रकट होकर फिर वृंदावन की लीलाएं करते हैं। वृंदावन नटवर नवनीत तस्कर, नवनीत या माखन, नवनीत मतलब माखन, माखन तस्कर, चंदन तस्कर नहीं। चंदन तस्कर कौन थे? वीरप्पन। मगर आप माखन तस्कर के दास, जो भगवान चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्र अगण्यम, चोरी करने में अग्रगण्य, ऐसे भगवान के हम भक्त, जो क्या क्या चोरी किए, पहले माखन चोरी किए, फिर गोपियों के वस्त्र चोरी किए, हमारा चित्त चोरी करे। हमारा चित्त किसी ने चोरी किया, उनको वापस देने के लिए बोल के हमें फिर भगवान को बोलना पड़ेगा, भगवान आप चुराओ, क्योंकि वो भगवान कभी रुलाएंगे नहीं। बाकी के तो चित्त चोरी करेंगे फिर रुलाएंगे, प्रभु जी छोड़ कर देंगे, क्या हुआ, मैं जीना नहीं चाहता, सब कुछ मिट गया, हम लुट गए, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मगर भगवान को यदि भगवान चोरी कर दिए तो भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तो यही हमारे पास समय है कि भगवान के आगमन के लिए, भगवान के अवतार लेने के लिए, भगवान मंदिर में अवतार लेंगे और पालने में अवतार लेंगे। जन्माष्टमी होगी, हम सेलिब्रेट करेंगे, कुनी गोविंद गया, कुनी गोपाल गया, नाम भी होगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हृदय में हम भगवान को कैसे आमंत्रित करें। तो फिर कैसे आमंत्रित करें? नंबर 1, हम तैयारी क्या क्या करें। तो उसमें से नंबर 1 है कि हम अभी से अलग अलग सेवाओं में नियुक्त हो। सेवा में युक्त होंगे तो तैयारी प्रारंभ होगी। हम बैठे रहेंगे, हम भगवान आइए, भगवान आइए, कहाँ? हृदय में। स्वागत कैसे कर रहे? कुछ नहीं, हम सो रहे आराम से, आनंद आ करके सो रहे, फिर मच्छर आएगा, भगवान नहीं आएगा।
जैसे हम प्रातः काल भी सुन रहे थे। तो फिर सेवा, फिर कौन सी सेवा करें? जिसके पास जो स्किल है, भगवान ने सभी को अलग अलग प्रकार की बुद्धि प्रदान की, अलग अलग स्किल दी है। कोई अच्छा लिख सकता है तो कोई अच्छा बोल सकता है, कोई प्रचार कर सकता है तो कोई गा सकता है, कोई कैश जो अकाउंट्स में अच्छा है, कोई खर्चे करने के लिए अच्छा है, कोई कलेक्शन करने के लिए अच्छा है तो कोई परचेज करने के लिए अच्छा है। सभी के पास भगवान ने अलग अलग गुण भगवान ने दिए हैं। तो अपने पास जो स्किल है उसके अनुसार हमें पूरा 100% भगवान को समर्पित करते हुए पूरा जो भी हम कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोज हमें तो पता नहीं मैं किसमें निपुण हूं, तो फिर उस समय अधिकारी हमें सेवा में नियुक्त करते हैं या गुरुजन हमें युक्त करते सेवा में। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तान शनि युंजतोपि वंदे गुरु श्री शरणारविंदम। युक्तस्य भक्तांश्च मतलब वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते तो अपने भक्तों को नियुक्त करते हैं। मंदिर मार्जनार्दो, विग्रह आराधना मतलब श्री विग्रहों की सेवा, मंदिर का मार्जन। कुछ नहीं कर सकता प्रोज में, कुछ नहीं आता, हम पेट भर के आराम से प्रसाद तो ले सकते, वो भी एक सेवा ही है। प्रसाद लेना वो भी एक सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है प्रसाद लेना, क्योंकि सबके भाग्य में नहीं है प्रसाद प्राप्त करना। देखिए बड़े बड़े लोगों के घर हम जाते हैं, विजिट करते हैं, लोग चांदी के थाली में परोसते हैं, महाराज खाइए, मतलब हम भी आप भी हमारे साथ लीजिए। बोले हमारे नसीब में कहाँ महाराज, हमको तो डॉक्टर ने दाल का पानी और रोटी कहा है, बस आप खाइए 56 भोग। आप जैसे साधु खाते तभी वो देख करके हमको आनंद मिलता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या फायदा है? भगवान को भोग लगाए हुआ प्रसाद मिलना भी एक भाग्य का लक्षण है। और वो भी भगवान के जन्मोत्सव का या भगवान के बर्थडे पार्टी का। तो फिर सभी के लिए अलग अलग सेवाएं वितरित की गई है, बताई भी गई है। उसकी तैयारी हम अच्छे से कैसे करें, ये मनोभावना अभी से तैयारी। दैट इज द मेडिटेशन फॉर द जन्माष्टमी, द अपीयरेंस ऑफ द लॉर्ड, हाउ ही कैन अपीयर इन अवर हार्ट। वो कैसे हमारे हृदय में अवतरित हो सकते हैं, उसका मेडिटेशन। कैसे मैं अच्छे कर सकता हूँ सेवा। जैसे मुझे कीर्तन की सेवा दी गई है, प्रभु जी ने मुझे बताया कीर्तन की सेवा, तो कैसे करूं? तो कीर्तन की सेवा तो करताल, मृदंग, हारमोनियम से होती है। तो करताल है क्या? तो करताल एक है, उसकी जोड़ी बराबर है कि नहीं उसको ढूंढना। करताल में जो रस्सी है उसको बांधना, उसके ऊपर नाम लिखना, इस्कॉन सोलापुर, रजधाम जो भी है। फिर माइक, उसकी वायर, चार्जिंग वायर, सेल, ये सारा उसका चिंतन पूरा। मृदंग है कि नहीं, करताल ठीक से बज रहे कि नहीं, सारी सेवा। ऐसे नहीं 5 बजे कीर्तन है तो 4:45 बजे आके खड़े हो गए, 2 कीर्तन चालू क्यों नहीं हुआ? बोले करताल नहीं है, मृदंग नहीं, ये नहीं है। हमारी जो सेवा है उसको अच्छी तरह से प्रारंभ से अंत तक करना। कीर्तन हो गया वहीं पर सब पटक के हम चले गए, वो भी पूरी सेवा नहीं है। जहाँ पर उसका स्थान है करताल का, मृदंग का, जिसका विशिष्ट स्थान साक्षात मृदंग बलराम जी है, उसको सही स्थान पर रखना वो जिम्मेदारी है। आपने तो कीर्तन बोला था, थोड़ी रखने के लिए बोला था। कीर्तन हो गया, हमने पटक दिया, चले गए। प्रसाद सेवा जैसे प्रातः काल बता रहा था, सर्विंग करना एक तो महत्वपूर्ण है, मगर सर्विंग के बाद उसका वाइंड अप भी महत्वपूर्ण है। बकेट उठाना, भगवान के थाली का भोजन जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाना, वो भी सेवा है। ऐसे नहीं कि समझ खड़े रहे, अच्छे से सर्विंग किया, चले गए, बस। जो नीचे गिरा हुआ प्रसाद है उसको उठाना, क्लीनिंग करना। प्रभुपाद जी का वस्त्र की सेवा है, तो नए वस्त्र है कि नहीं, उसको अच्छी तरह से इस्त्री की है कि नहीं, हम देखते बराबर इस्त्री है कि नहीं। और फिर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य, कौन से संस्थापक आचार्य, उनके कपड़े है कि नहीं। हम क्या कहते हैं, 6:30 आ जाते हैं, कपड़े नहीं, इस्त्री किया हुआ नहीं, गर्म करो, थोड़ा सा घुमा, इधर उधर हो गया, बस। उसकी तैयारी है कि नहीं।
जैसे सेवा एक दिन पहले प्रारंभ होती है, कोई भी सेवा हो, श्रृंगार की सेवा ऐसे नहीं कि सुबह 5:30 बजे चालू होती है। ब्राह्मणों के द्वारा श्रृंगार सेवा एक दिन पहले, शयन के पहले भगवान को दूसरे दिन कौन से वस्त्र पहनाने हैं, वो वस्त्र निकाल के रखे है क्या, उसके साथ कौन सी मैचिंग ज्वेलरी होती है वो निकाल के रखना, जिससे सुबह हड़बड़ी न हो। हम क्या है, सुबह आते फिर कहीं भी पिन लग जाती है भगवान को, कहीं भी चुभने लगती है, तो फिर वो भावना नहीं रहती। हमको लगता है कि भगवान ने एक पत्थर है बस, वो पत्थर का हम श्रृंगार करें, भगवान का नहीं, और भगवत्ता उस पत्थर से निकल जाती है। तो भगवान की मूर्ति के अंदर या भगवान के श्री अर्चा विग्रह के अंदर से जो भगवान है वो भगवान निकल जाते हैं, और फिर एक पत्थर की मूर्ति या पत्थर का पुतला वहां पर बच जाता है। तो ये भावना कैसे हम कर सकते हैं? जैसे स्टॉल की सेवा दी है, तो कौन से ग्रंथ है, छोटे हैं बड़े हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगाए कि नहीं, साफ है कि नहीं तो किसी ने हमसे भगवत गीता मांगी, हमने एकदम गोडाउन में रखा हो, पुराना बॉक्स खोला, उसके साथ 2-4 चूहे भी बाहर आ गए, कॉकरोच भी बाहर आ गए, बोले भगवत गीता एज इट इज विथ कॉकरोचेस एंड रैट्स। तो ऐसे तो जो भी सेवा दी है, जैसे मेडिकल कैंप है, तो दवाई देने के बाद वो ठीक ना हो, हमेशा के लिए ठीक नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए ठीक हो गया जो बस तो ऐसे सो गया, कभी उठा ही नहीं, क्योंकि गोली हमने देखी नहीं उसको कौन सी दी है, जो एक्सपायर्ड गोली है वो दे दी, या गौशाला में बैल का इंजेक्शन उसको इंजेक्शन था, सारा से इंजेक्शन सामान ही दिख रहा है, लगा दिया। क्योंकि पब्लिक के साथ या संपर्क में जब आते हैं पब्लिक के साथ, तो पब्लिक मतलब जनता, जनता की सेवा किस प्रकार हो। जैसे प्रातः काल भी कह रहा था, मंदिर में आने वाला प्रत्येक अतिथि वो भगवान राधा दामोदर के अतिथि है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का गेस्ट है, वो भगवान के जन्मोत्सव के लिए आए। हमारा सौभाग्य है कि हमें सेवाएं प्राप्त हो रही है। जैसे आज ही मुझे तो बता रहे थे, पहले हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था 25 जनवरी 2 साल पहले, 25 दिसंबर 2023 को, तो सबसे पहले हमने कोर्स जो लिखा था, भक्तों के अधीनता वही हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। हम भक्तों के अधीन रहते तभी हम स्वतंत्र हैं। हमको लगता है कि हमको ऐसे ही छोड़ दो, कोई पूछना नहीं चाहिए, नहीं, कष्ट होगा, प्यास लगेगी, उपवास होगा, गोविंदा के साबुदाना वड़ा की सुगंध आएगी और गोविंदा से आवाज आएगी, आजा फिर तो जो फ्रूट सैलेड बना रहे उसकी सुगंध आएगी, कष्ट होगा, फिर भी आसक्त वहां पर नहीं अटकते हो, और सभी प्रेम से। और जो भी हमारी दोस्ती है, दोस्ती बंदे के साथ, धंधे के साथ नहीं, दोस्ती बंदे के साथ, धंधे के साथ नहीं। तो जो भी हंसी मजाक है हमारा प्रेम का, वो सिर्फ लिमिटेड। और जब हम 4 दीवारों के बीच होते तब, समाज में नहीं। और कई भक्तों को अनुभव भी आया होगा कि हम अगर ज़्यादा हंसी मजाक करते तो फिर वो थोड़ा महंगाई बढ़ जाता है, मस्करी उस्करी हो जाती फिर। तो फिर हंसी मजाक या हमारी जो भाषा घर में या शहर में, कॉलेज की भाषा, राब है, ये सोलापुर में सुनने मिलती है भाषा। जल्दी राबे भाषा ही नहीं, तुम दरगारा, ओरिजिनल शब्द है तुम दरगारा, जल्दी शब्द है मराठी मिक्स, तुंदरगरा। यहाँ पर जो तेलुगु है, मराठी, कन्नड़ा और तेलुगु मिक्स है। जैसे मॉरिशस में जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी, फ्रेंच, इंग्लिश तीनों मिलकर क्रोएल भाषा है। भोजपुरी, क्रोएल और भोजपुरी, इंग्लिश और फ्रेंच, तो वो भाषा बन जाती है क्रोएल, मॉरिशस की भाषा। मॉरिशस में जो भाषा है क्रोएल भाषा, वो फ्रेंच, इंग्लिश और भोजपुरी
तीनों भाषा मिल क्यों बनी है? रॉयल भाषा। प्रभु पावन हरि नाम, बाद में प्रभु नहीं बोलते, पहले प्रभु बोलते। प्रभु पावन हरि नाम किमानिया, कैसे है? तो फिर जो अपनी संस्कृति है, जो हमारा पोशाक है, वैष्णव पोशाक, हमारा वैष्णव आभूषण, कंठी माला, तिलक, हमारी जुल्फे वगैरह थोड़ा कम करते हुए, आपकी हसीन जुल्फे, आपके हसीन पैर जमीन पर मत रखिए। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर अगर हम महंगे वस्त्र, महंगे चप्पल, महंगे आभूषण पहन कर आएंगे, देव देवड़ा तनि मन खेटरा। देह मतलब हमारा शरीर, वो मंदिर में बहुत असर हो गया। हमारा देह वो रिलेट कर रहे सारे शब्दों में। देह देवड़ा मन खेटरा मतलब देह मंदिर के अंदर है और मन हमारा कहाँ है? खेटर मतलब चप्पल, खेत में नहीं, खेत में कहा जाए। खेटर मतलब चप्पल, महंगी चप्पल है, एडिडास की चप्पल है, अड्डा की चप्पल है, भूजी 2000 की चप्पल है, चोरी हो जाएगी, नहीं चिंता नहीं। इसलिए सिंपल जो भी जितनी आवश्यकता है उतनी। और परिस्थिति हमारी इतना बड़ा मंदिर या भी इतने बड़े गेस्ट हाउस तो है नहीं। आप में से कई सारे आगे चलकर ब्रह्मचारी बनेंगे, कई सारे भक्त गृहस्थ बनेंगे, बड़ी बड़ी प्लेसमेंट होंगी आप सबकी, फिर आप बड़ी बड़ी नित्य सेवाएं देंगे, तो फिर बंगले बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी, आप रूम स्पॉन्सर होंगे। किशोर माधव दास एंड माधव दास रूम स्पॉन्सर, किशोर माधव एंड दास रूम स्पॉन्सर 1, संत निवास, नित्य कीर्तन दास संत निवास 2 नंबर रूम स्पॉन्सर। तब फिर आगे चलकर IOF के सारे रूम वगैरह होंगे। अभी जो भी हमारी जो फैसिलिटीज है, परिसर तो बहुत बड़ा है, लैंड बहुत बड़ी है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा कमी है और संख्या अभी आपकी धीरे 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 बड़े। देखें यहाँ पर भी नीचे है एक ऑन ग्राउंड, एक सुपर सीट, एक बालकनी सीट, बालकनी में भी कुछ बैठे हैं, नीचे भी जमीन पर बैठे, हाउसफुल है पब्लिक, हाउसफुल प्रोग्राम। तो वही हम प्रार्थना करते राधा दामोदर जी से कि सभी के लिए अच्छी बुद्धि, अच्छी शक्ति। स्पेशली ये जो मानसून और श्रावण महीना होता है, इसमें बारिश, फिर धूप, श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाटे सोही कडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात भिरुनी ऊन पडे, वरती भरता इंद्रधनुचा, गोप दुहेरी विणलासे, मंगल तोरण काय बांधिले, सांज आहा तो उघडे। सुनाय क्या कविता? होती प्रभू, शाळेत होती, शाळेत ती पण होती, कविता पण होती, कविता ते होतं। तो श्रावण में जब बारिश धूप दोनों निकलती एक साथ, तो जिससे बीमारी भी और सर्दी जुकाम की भी शक्यता होती है, तो उससे भी बचे। हमारे पास 2 डॉक्टर है, पावन हरिनाम सभी आपको दर्द की दवाई उनके पास है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दर्द की दवाई। तो ध्यान रखिए। और उस समय अगर ये भी अगर अवेलेबल है कि अगर कोई गेस्ट नहीं है वृंदावन में, तो ये भी रूम है, या बारिश नहीं है तो फिर टेरेस भी है। तो सभी अपनी अपनी सेवा करेंगे ऐसे आशा है। और पुनः एक बार सभी भक्तों को विशेष सूचना, जो जिनके पास वैष्णव पोशाक वगैरह नहीं है वो खरीद सकते हैं, जो अमीर है, जो गरीब है उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिनके पास है बाबा बहुत है कपड़े को जी ले लो, दान वैष्णव पोशाक। कल एक भक्त मेरे साथ है किशोर माधव को, जी धोती कुर्ता नहीं लाया, नया खरीद के प्रोग्राम में आया बस, डायरेक्ट, पुराना नहीं, डायरेक्ट नया। तो जिनके पास नहीं है थोड़ा सबको देखो किसके किसके पास, जैसे हम सभी एक पोशाक में, वैष्णव पोशाक में रहे तो काला नीला पीला हरा न हो। जो वैष्णव पोशाक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें दिया है, सफेद धोती कुर्ता और गहरवा ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों के लिए। और फिर सभी के लिए कार्ड, प्रसादम का कूपन, बेल्ट। और मैंने ये भी कहा एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए, वॉलेंटियर्स केयर,
तो जिनके पास एक ही डिपार्टमेंट हमको लेना होगा जिसमें कई सारे भक्त बीबीटी में है, लेट नाइट तक कीर्तन में है, अभिषेक स्टॉल पर है, चप्पल स्टैंड पर है, जहाँ पर भी है वो प्रसाद के लिए समय पर नहीं पहुँचे तो उनके लिए एक स्थान पर थोड़ा प्रसाद निकाल के जो सेवा में है उनको प्रसाद देना। जिन्होंने उपवास करने की आदत नहीं है, 12 बार खा के 16 घंटा सोने की आदत है, उनको भी हम अति जबरदस्ती नहीं कर सकते। फिर 12 बजे तक यदि उनको कुछ एकादशी प्रसाद या नींबू पानी की वगैरह व्यवस्था, केयर, उनकी जो देखभाल, भक्तों की देखभाल, वो भी एक डिपार्टमेंट कोई उसको लीड कर सकता है। जिसका शरीर अच्छा नहीं है या जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता तो ऐसे एक व्यक्ति को दे सकते हैं डिपार्टमेंट, जो सभी को जानता हो और सभी को केयर से, झगड़ा नहीं है, चल पानी इधर पकड़ का एक चल, तो फिर जिससे सभी अच्छे से हम सेवा कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,